नमस्कार। अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रॉबर्ट वाड्रा, जी हां, रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पर बड़ी खबर आ रही है और इस बड़ी खबर के मुताबिक नए खुलासे का ऐलान किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वाड्रा के खिलाफ वो अहम दस्तावेज पेश करेंगे। कहा गया है कि वाड्रा के खिलाफ इसमें बहुत से दस्तावेज लोगों ने टीम केजरीवाल को दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब आईएसी की टीम ये दस्तावेज हासिल कर सकती है तो फिर इनकम टैक्स विभाग क्यों इसे हासिल नहीं कर पाता। कल शाम 5 बजे अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें वो इस मुद्दे पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उनका यह कहना है कि जब ये दस्तावेज इंडिया अगेंस्ट करप्शन को मिल सकते हैं तो आखिर आयकर विभाग इन्हें हासिल क्यों नहीं कर सकता। तो रॉबर्ट वाड्रा के माथे पर पसीना और माथे पर बल लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि दावा यह कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि कल वो उन पर एक बहुत बड़ा खुलासा कर सकते हैं। आपको याद है कि एक तरह से अपने पॉलिटिकल इनिंग्स की शुरुआत, राजनीतिक पारी की शुरुआत एक धमाके के साथ अरविंद केजरीवाल ने की थी जब उन्होंने डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच उन डीलिंग्स का खुलासा किया था जिसे सिरे से खारिज रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस ने भी किया है। हालांकि आज ही वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि जब तक उन्हें औपचारिक इस मुद्दे पर शिकायत नहीं मिलती तब तक वो इस मामले की जांच नहीं कराएंगे। तो चलिए आइए सिलसिलेवार तरीके से ये समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों का पक्ष क्या है। और जब मैं तीनों की बात कर रहा हूं तो हमारा मतलब अरविंद केजरीवाल, रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे। पहली बात, अरविंद केजरीवाल का दावा है कि वाड्रा की कंपनी को 65 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज आखिर क्यों दिया। जवाब में क्या कहता है डीएलएफ? डीएलएफ कहता है कि ब्याज मुक्त कर्ज नहीं, 50 करोड़ जमीन खरीदने के लिए 15 करोड़ वापस मिले हैं। और रॉबर्ट वाड्रा, तमाम कारोबारी जो हैं वो कारोबारी लेन देन कानूनी दायरे में हुआ। तो यह तो पहली बात हुई। अब दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जो सवाल उठा रहे हैं कि वाड्रा को करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के भाव आखिर क्यों दी जा रही है। डीएलएफ कहता है कि बाजार भाव पर उन्होंने बेची थी संपत्ति जिसका उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया है, 12,000 प्रति स्क्वायर फीट की दर से दिया गया था फ्लैट। क्या कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा? रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि सरकारी एजेंसीज को लेन देन की पूरी जानकारी थी। इसके बाद हम तीसरी की अगर बात करें तो तीसरे में अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि डीएलएफ को सैकड़ों एकड़ जमीन के बदले वाड्रा पर मेहरबानी तो नहीं की गई। डीएलएफ क्या कहता है? डीएलएफ कहता है कि जमीन मालिकों को उचित दाम देकर खरीदी जमीन। रॉबर्ट वाड्रा, सस्ती लोकप्रियता के लिए लगाए गए आरोप। और चौथे की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि क्या वाड्रा की संपत्ति में कांग्रेस का काला धन लगा है। रॉबर्ट वाड्रा परिवार को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, मगर डीएलएफ कहता है कि लेन देन में पारदर्शिता बरती गई थी। तो एक तरह से आपने देखा ये 4 आरोप अरविंद केजरीवाल और दोनों पक्षों ने, यानी कि डीएलएफ और क्या कहा, तो चलिए हम सीधे रुक करना चाहेंगे अपनी संवाददाता रीमा पराशर का जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, अरविंद केजरीवाल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस मुद्दे पर वो बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। क्या हमें इस वक्त मालूम हो रहा है इस बारे में? बिल्कुल अभिसार, कल शाम को 5 बजे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और अभी जब हमने बात की उनसे तो ये साफ साफ पर
अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का कहना है कि जब से ये मामला उठाया गया है पिछले 3 दिन से लगातार देश भर से बहुत सारे और सबूत इसी मामले पर, यानी रॉबर्ट वाड्रा जिसको कटघरे में खड़ा किया गया है, जिनके बारे में लगातार आरोप अरविंद केजरीवाल पलटवार कर रहे हैं, उनके खिलाफ और भी सबूत अरविंद केजरीवाल के पास है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। और उन सभी सबूतों के साथ कल शाम को 5 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा कि आखिर डीएलएफ जो कह रहा है, रॉबर्ट वाड्रा जो कह रहे हैं, और जो निजी जो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की बात लगातार रॉबर्ट वाड्रा ने कल कही थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस मामले को यहीं पर खत्म नहीं किया जाएगा, तूल दिया जाएगा। और जाहिर तौर पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार पहले दिन से दावा कर रहे हैं कि जो भी एविडेंस रखे गए हैं, जो भी सबूत रखे गए हैं, जितना भी खुलासा हुआ है वो उनका नहीं है, बल्कि देश भर से लोगों ने उन्हें साल भर के अंदर ये सभी सबूत सौंपे हैं, दस्तावेज सौंपे हैं, जिनको पब्लिक किया गया है। और यही बात अभी भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। एक तरह से कहना गलत नहीं होगा यहां पर रीमा की एक गति मिल गई है अरविंद केजरीवाल की इस राजनीतिक पारी को, न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा पर जो उनके हमले हैं, बल्कि आज भी जिस नाटकीय अंदाज में उन्होंने बीजेपी की एक तरह से मुखालफत की डीईआरसी की मीटिंग के बाहर। बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर में ही अपनी राजनीति गलियारों में जाने की जो शुरुआत है अरविंद केजरीवाल की, उसकी शुरुआत ही वो ऐसे मुद्दों से, इस तरह के तरीकों से अपना रहे हैं जिससे कि उन्हें लोकप्रियता मिले, सुर्खियां मिले, और साथ ही ऐसे मुद्दे रहे जिससे आम आदमी को लगे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से इन मुद्दों को नहीं उठा रही। आज की आपने घटनाक्रम के अनुसार बात की, बहुत ही ड्रामेटिक रहा सब कुछ। विजय गोयल का मंच था, बीजेपी का मंच था डीईआरसी ऑफिस के बाहर, और अरविंद केजरीवाल ने उसी मंच का इस्तेमाल किया, बीजेपी के खिलाफ में बोले, विजय गोयल के बगल में खड़े होकर बोले और सवाल खड़े करके चले गए। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई। बीजेपी का मंच था जिससे सवाल बीजेपी के ही खिलाफ खड़े किए गए। तो अरविंद केजरीवाल ढंग और तरीके वही अपना रहे हैं जो आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, और यही ड्रामेटिक तरीका आज भी बिजली आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उठाया गया है। तो चलिए इस मुद्दे पर खुद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जो कह रहे हैं कि जब तक उन्हें इस मुद्दे पर एक स्पष्ट शिकायत नहीं मिलेगी वो कोई कदम नहीं उठा सकते। Well, I can't respond on behalf of the government because that is not the issue here. I think those who made the allegations have made their statement. The company concerned has made a statement, and the individual concerned has made a statement. Now, beyond that, I have no facts, and unless there is a specific allegation of quid pro quo or corruption, I'm afraid private transactions cannot and ought not to be allowed to be questioned on the basis of imputations and insinuations. तो स्पष्ट सी बात है कि यह मुद्दा निहायत ही संवेदनशील मुद्दा है, और इस मुद्दे पर पी चिदम्बरम के लहजे में भी एक हल्की सी आप हिचकिचाहट को महसूस कर सकते हैं।